हेलो फ्रेंड्स। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम देखेंगे कि किसी भी स्टैटिक लिक्विड में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं उसका प्रेशर कैसे वेरी होता है। इंटरेस्टिंग वीडियो है। कंसेप्चुअल रहेगी, आखिरी तक देखिए। ज़्यादा लंबी भी वीडियो नहीं है बट कंसेप्ट्स को क्लियर करने वाली वीडियो है। तो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए, एक स्टेटमेंट हम जानते ही हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच, विच इज़ वेल नोन टू अस। डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच। इधर एच मेरा क्या है, सपोज ये देखिए, ये मेरा एक वेसल है, हाइट एच है। अगर मैं मान के चलूँ कि मेरा जो मेरी जो हाइट ये एच है, ओके। और यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा पी नॉट। यहाँ पे अगर प्रेशर पूछा है पी, या अगर मैं डेल्टा पी का बात करूँ तो डेल्टा पी इज़ नथिंग बट पी माइनस पी नॉट। मैं एज्यूम कर रहा हूँ नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। ये इक्वेशन वेल नोन है। आज हम देखेंगे ये इक्वेशन आई कैसे, इस इक्वेशन का प्रूफ क्या है, और इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर कर दें हम तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखिए, चेंजेस समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमको प्रूफ पता है हमने कैसे ये इस इक्वेशन पे कैसे हम आए हैं, डेरिवेशन पता है, तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा भी देखिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो लोग भी थोड़ा सा भी चेंज करते हैं क्वेश्चंस को। अभी नॉर्मल ग्रेविटी है, वो लोग इसी सिलेंडर को हो सकता है एक लिफ्ट में मूविंग अपवर्ड या मूविंग डाउनवर्ड्स एक लिफ्ट में रख दें जो कि एक एक्सेलरेशन से मूव कर रही है अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो उसमें अभी हमको अगर खाली मेरे को ये फार्मूला पता है डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच, तो शायद मैं वो क्वेश्चन ना कर पाऊँ, या अगर मैं करूँ भी तो वो गलत हो जाएगा। तो चलिए फटाफट प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए देखिए, मैंने एक ये रेडिश एक मार्क किया एरिया, जो लिक्विड का एरिया है। मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो फोर्स बैलेंस करता हूँ। अब देखिए, मैं केवल वर्टिकल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। अब अच्छा, अब ये देखिए, ये लिक्विड स्टैटिक है, ठीक है। इस लिक्विड में कोई भी मूवमेंट नहीं है, ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये जो फॉर्मूला है रो जी एच, ये वैलिड है केवल और केवल स्टैटिक लिक्विड में या फ्लूइड जो कि रेस्ट पे है। तो इसमें फोर्स बैलेंस करते हैं। एक देखिए, ऊपर से एक फोर्स लग रहा है पी नॉट इंटू एरिया, क्योंकि हमको मालूम है फोर्स इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया, या फोर्स इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एरिया। इस जो मैंने एक बाउंड्री मार्क की है, इसका मास एम जी एज्यूम किया मैंने, और एक नीचे से एक फोर्स लग रहा है जो कि P इंटू ए है। तो ये P ए को मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये P माइनस पी नॉट। अच्छा, मैं M को क्या लिखता हूँ, देखिए M को मैं लिखूँगा मास इज इक्वल टू, मास आपको मालूम है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी मैं एज्यूम करता हूँ रो, वॉल्यूम को मैं लिखता हूँ V। वॉल्यूम को मैं फर्दर लिख सकता हूँ एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट एच। मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एरिया एरिया दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच। अच्छा, अभी तक आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि ये जो प्रेशर लग रहा है, ये जो प्रेशर यार बढ़ गया है, ये प्रेशर इस लिक्विड का जो वेट है उसके कारण ही बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इधर एक मिड पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर कैलकुलेट करूँ तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा यहाँ के प्रेशर से थोड़ा सा कम होगा, बट यहाँ से ज़्यादा हो, क्योंकि ये जो लिक्विड है, लिक्विड का वेट ही है जो कि हाइट पे नीचे जाने पे प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहा है। तो चूँकि ग्रेविटी अभी नीचे की ओर है, तो आप ध्यान दीजिए, ये जो प्रेशर ग्रेडियंट आ रहा है या प्रेशर चेंज हो रहा है, ये इस जी की वजह से ही हो रहा है। अगर मैं इस जी को ज़ीरो कर दूं तो ये प्रेशर ग्रेडियंट भी ज़ीरो हो जाएगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, डेल्टा पी, ये एच, रो और जी तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं तीन चीज़ों से खेल सकता हूँ। तीन चीज़ों को अगर मैं चेंज कर दूँ किसी भी तरीके से,
तो मेरी जो डेल्टा पी की इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। एच तो ठीक है, एच तो फिक्स ही रहेगी, एच तो दिया रहेगा कि डेंसिटी भी फिक्स रहेगी। जी में है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, अभी हम देखेंगे नीचे कि कैसे। तो हाँ, जो यहाँ पे मेन पॉइंट है कि डेल्टा पी इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया और बेस एरिया, केवल हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए मैं एक पतली सी कैपिलरी लूँ जिसका कि एरिया बेस एरिया बहुत कम है, एक बड़ा सा मैं ड्रम ले लूँ जिसका कि A2 एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है A1 से। इसमें देखिए लिक्विड 1000 kL से कुछ भी बहुत ज़्यादा लिक्विड आएगा, इसमें लीटर्स में लिक्विड आएगा। बट अगर मैं बॉटम में देखूँ दोनों के, तो प्रेशर विल बी सेम। क्यों? क्योंकि प्रेशर केवल हाइट पे डिपेंड कर रहा है। अभी हमने देखा डेरिवेशन में, प्रेशर इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द एरिया, प्रेशर इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द हाइट। तो सपोज ये वाला फिगर देखिए, इसमें अलग अलग एरियाज़ के फिगर्स हैं, ये एरिया या ये दोनों एरियाज अलग अलग हैं, बट हाइट, वर्टिकल हाइट, ध्यान दीजिए, हाइट मीन्स वर्टिकल हाइट। और वर्टिकल हाइट भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो जी है, जी की वजह से ही प्रेशर आ रहा है, जो प्रेशर ग्रेडियंट आ रहा है दैट इज़ ड्यू टू जी ओनली। तो मैं वर्टिकल हाइट को ही कंसिडर करूँगा। अगर मेरी वर्टिकल हाइट सेम है तो मेरा प्रेशर भी सेम आएगा। आप इसको डिराइव करके भी देख सकते हो, जैसा कि मैंने इधर किया, ये मेथड यूज़ करके आप फोर्स बैलेंस करेंगे और आप पाएंगे कि प्रेशर जो बॉटम में है यहाँ 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 सेम है। ओके, अब आते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर पे। द प्रेशर डिफरेंस इज ओनली ड्यू टू वेट ऑफ द लिक्विड अबव दैट पॉइंट, which also means if there is no gravity there will not be any pressure difference. Also, if we increase the value of g somehow, delta p will also change. ये पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस किया। ओके, वेरिएशन होल्ड्स ट्रू ओनली फॉर द फ्लूइड्स एट रेस्ट, डेफिनेटली ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है। फ्लूइड्स जो रेस्ट पे हैं उनके लिए ही ये फार्मूला वैलिड है। अगर फ्लूइड मूव कर रहा है, सपोज देखिए पाइप में फ्लूइड मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में, तो पी ए टू पी बी आप रो जी एच नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फ्लूइड डायनेमिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी, उसमें अलग फार्मूलेज हैं, बट आप ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। कई बार वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, आपको ऐसा फ्लो वाला लिक्विड दे देंगे और पूछेंगे ये फार्मूला वैलिड होगा कि नहीं। ओके, अच्छा अभी मैं जो बात कर रहा था कि ये जो डेल्टा पी आया है रो जी एच, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच, इट इज डिपेंडिंग ऑन द एच, सॉरी जी ओके। अभी सपोज ये एक लिफ्ट है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में g/2 से मूव कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में g/2 से मूव कर रही है। तो इसके अंदर मैंने एक वेसल रख रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेता हूँ मैं, सिलिंड्रिकल वेसल है, हाइट h है। तो ये बॉटम में यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, अगर यहाँ पे प्रेशर P0 है तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं, आप आंसर देख के बताइए। थोड़ा हिंट ये है, जैसा देखिए मैं बोला कि जी पे डिपेंड कर रहा है। अब ये अगर मैं इस लिफ्ट में बैठ जाऊं और लिफ्ट में बैठ के इस वेसल को देखूं, तो लिफ्ट में बैठ के ये वेसल की मूवमेंट ज़ीरो हो गई। तो इस वेसल पे जो फोर्सेस हैं या जो भी एक्सेलरेशन वगैरह हैं वो इसमें लिफ्ट में बैठ के हमको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि लिफ्ट में बैठ के ही ये स्टैटिक होगा। बाहर से तो ये स्टैटिक नहीं है, तो मूव कर रहा है। लिक्विड में इंटरनल मोमेंट नहीं है, बट लिफ्ट के साथ ही मूव कर रहा है। तो मैं P इज इक्वल टू रो जी एच नहीं लगा पाऊँगा अर्थ के फ्रेम में। जब लिफ्ट में बैठ के मैं इसका ABD बनाऊँगा, इसमें देखूँगा क्या क्या एक्सलेशंस लग रहे हैं, तो मैं करेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास में इस इसी से रिलेटेड
हम देखेंगे कि सपोज़ अभी ये लिफ्ट या कोई गाड़ी है, उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है और एक वेसल रखा हुआ है लिक्विड से भरा हुआ, तो उसमें प्रेशर वेरिएशन कैसा होगा? खाली वर्टिकली डाउनवर्ड होगा या राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर वेरिएशन होगा? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को करिए और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को ज़रूर बताइए। और अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।